हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, अच्छे से मजे में। आज हमको डिस्कस करना है टॉपिक। आप देखो, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉन्वेक्स मिरर। अगर समझने के लिए ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और मैं इंसिडेंट रे डालता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस, ठीक। मैं डालता हूं इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल। निकलेगी कहां से? मुझे बोलो कहां से निकलेगी? ये निकलेगी, हमको लगता है ये कहां से आएगी? फोकस से। अब वो वाला केस याद करो, आती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, निकली थी कहां से? फोकस से। यही केस यहां पर भी है। हमको लगता है कि वो कहां से आती है? फोकस से। अब स्टेटमेंट पूरा चेक करो। A ray of light parallel to the principal axis of convex mirror appears to be coming from principal focus after reflection. हमको लगता है कि वो कहां से आती है? फोकस से आती है। जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नोट करो इसको बेटा। अब सर रूल नंबर 2 क्या है? अब वो वाला रूल नंबर 2 याद करो। कनकेव में रूल नंबर 2 अगर आता था इंसिडेंट रे किस पे पड़ती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पास वापस हो जाती थी। मैंने बोला था वहां पर क्या? मैंने क्या बोला था? बोलो, रिट्रेस इट्स पाथ। यहां पर क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में पड़ती है, इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। वो उसी पाथ से वापस आ जाती है, उसी पाथ से वापस आ जाती है। लेकिन हमको लगता है क्या? वो कहां से आती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से आती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों नोट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करो। ये हो गया रूल नंबर 1 और ये हो गया रूल नंबर 2। इसका ये स्टेटमेंट और इसका ये स्टेटमेंट अच्छे से नोट साथ साथ बनाए रखो, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, यहां पर हमें अभी नया केस उठाना है। नया रूल क्या है? अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस। अगर हमको लगता है कि इंसिडेंट रे फोकस की ओर जा रही है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, ये बनेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आप जरा कनकेव वाला याद करो एक बार। वहां क्या आती थी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से निकलती थी? फोकस से। अब एक और चीज आती थी, फोकस से निकली थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जब हमको लगता है कि वो किस पे पड़ती है? प्रिंसिपल फोकस पे पड़ती है, वो निकलती है बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या निकलता है बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अभी यहां पर नया केस उठा रहे हैं। क्या? ध्यान से देखना इसको। A ray of light which is incident at pole। अगर इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है, ध्यान से देखो, अगर इंसिडेंट रे पोल पे पड़ती है, वो हमें लगता है कि वो वैसे ही वापस आ जाती है। मतलब वो फॉलो करती है, क्या करती है? फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इधर देखो, ओब्लिकली पड़ गई, ओब्लिकली वापस आ गई। क्या? रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जिस एंगल पे पड़ती है उसी एंगल से वापस आ जाती है। मगर 10 डिग्री पे पड़ गई, 10 पे वापस आएगी। 20 पे पड़ गई, 20 पे वापस आ गई। इज दैट क्लियर? देखो बेटा ध्यान से, हमने पहले 4 रूल्स डिस्कस किए कॉन्वेक्स मिरर में। फिर क्या हुआ सर? पहला क्या था? मेरे साथ बोलो, पहला क्या था? अगर आती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, निकलती थी फोकस से। हमको लगता है वो कहां से आ गई? फोकस से। दूसरा क्या था? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। तीसरा क्या था? अगर प्रिंसिपल फोकस पे पड़ती है तो फिर जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर नया रूल क्या है? अगर ओब्लिकली पड़ गई तो ओब्लिकली वापस चली जाएगी। क्या? स्टेटमेंट अच्छे से लिखो। नोट जितने प्रॉपर तरीके से बनाओगे उतने बोर्ड में आसान हो जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए रखो, ठीक है। चलिए बेटा, हमने रूल डिस्कस किए, 4 रूल्स हमने डिस्कस किए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे हमें वो समझ में आ गया, हमें उसी के मुताबिक अब रे डायग्राम बनानी है। इमेज कहां पर बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में? ध्यान से देखना। आप जरा याद करो, हमने कॉन्केव मिरर में 6 केसेस पढ़े थे। कितने? ऑब्जेक्ट कहां पर होता था, इमेज कहां पर बनती थी, वो हमने डिस्कस अच्छे से किया, वहां पर टेंशन नहीं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर सिर्फ हमको 2 केसेस पढ़ने हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में पहले ही बता के रखता हूं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में पहले ही बता के रखता हूं। पहले केस में या आपके हाथ में, आप जहां पर रखोगे वहां पर, पहले केस में ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी और पोल के दरमियान। मैंने ऑब्जेक्ट यहां पर रखा अभी, ठीक है। पोल और इन्फिनिटी कहीं पर भी रख लो, इन्फिनिटी और पोल के दरमियान आना चाहिए, कहीं पर भी रखो फिर, ठीक है, कहीं पर भी, ये आपके हाथ में है। लेकिन यहां पर क्या मैंने रखा? मैंने रखा इसको यहां पर पोजीशन बी पर। पहले क्या डालेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो हमको लगता है वो कहां से आएगी? फोकस से। सर पहली रे तो समझ में आ गई, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले रूल जब समझ में आएगा ना, रे डायग्राम इजी बनाना है। जैसे आप रूल समझ पाओगे, रे डायग्राम इज इजी, रे डायग्राम इज टू इजी मैन। यहां पर क्या है? एक और चीज, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी टू टू टू, कहां जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कहां से मिलती है? ये मिलती है प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान, जहां पर वर्चुअल रेज मिलती है, जहां पर ये लगता है ये हमको मिलती है अशुभासन चंचरालम।
जब एग्जैक्ट रिलेवेंस आसन तो याद करियो तब कुछ इमेज बनो वहां कौन सी इमेज बनती है कौन सी इमेज वहां बनती है बेटा वर्चुअल इमेज ये बात है वहां कौन सी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज पॉइंट्स क्या है सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के दरमियान कहीं पर भी रख लो जो भी ऑब्जेक्ट और यहां पर मुझे ऑब्जेक्ट जो रखना है वो मुझे इन्फिनिटी और पोल के दरमियान फिर मैं मेरे हाथ में मैं कहां पर रख लूंगा लेकिन इमेज जैसी बनेगी वो वही बनेगी किसी पर भी रख लो इमेज वही बनेगी यहां पर क्या है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ठीक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल अच्छा इमेज कहां पर बनेगी सर और यहां पर नेचर क्या होगा पोजीशन भी समझ में आ गया सर मुझे ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया लेकिन नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट दोनों केसेस में इस वाले सिनेरियो में हमें दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही मिलेगा क्या मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट आगे चलते हैं सर साइज क्या होगा साइज होगा बेटा डिमिनिश्ड साइज क्या होगा डिमिनिश्ड साइज क्या होगा डिमिनिश्ड 4 पॉइंट्स याद रखो ऑब्जेक्ट कहां पर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल कहीं पर भी रख लो ठीक अच्छा इमेज कहां पर बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस डन नेचर क्या होगा सर वर्चुअल एंड इरेक्ट डन सर साइज क्या होगा डिमिनिश्ड साइज क्या बनेगा बेटा डिमिनिश्ड चलिए आगे यहां पर क्या किया मैंने अभी लास्ट केस में डिस्कस करना है मैंने अभी ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी और पोल के दरमियान लेकिन अभी मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा इन्फिनिटी पे अच्छा सर इमेज कहां पर बनेगी इमेज बनेगी फोकस पे शाबाश मेरे साथ बोलो इमेज कहां पर हमें लगता है इमेज कहां पर बनेगी इमेज हमें लगता है इमेज बनेगी फोकस पे ये रेड डायग्राम आप देखो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस हमको लगता है कहां से आ गई फोकस से क्योंकि बात किसकी हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की एग्जैक्ट इज दैट क्लियर चलिए आगे यहां पर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस कहां से हमें लगता है आती है फोकस से जो इमेज बनेगी वो बेटा एग्जैक्टली कहां पर लगती है वो लगती है बेटा कहां पर फोकस पे कहां पर लगती है पॉइंट से देखो बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर इन्फिनिटी पे रखा ठीक है मुझे बोलो इमेज कहां पर बनेगी फोकस पे बनेगी कहां पर बनेगी इमेज फोकस पे क्लियर अच्छा सर नेचर क्या होगा मैंने अभी बोला हमें यहां पर दोनों केसेस में एक ही नेचर पढ़ना है हमें दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट पढ़ना है क्या पढ़ना है क्योंकि हमको लगता है कि रेज मिलती है ये पॉइंट याद रखो अच्छा सर साइज क्या होगा साइज होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड साइज क्या होगा बेटा हाईली डिमिनिश्ड यहां पर 2 केसेस और 4 रूल्स हमने डिस्कस किए ध्यान से नोट साथ साथ बनाए रखो जो पॉइंट्स मैं बोर्ड पे लिखता हूं अच्छे से मेंटेन करके रखो क्योंकि जितनी यहां पर मैंने ये डायग्राम बनाता हूं रेड डायग्राम एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा चलिए मेरे साथ आप सब बोलिए आज हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने कॉन्वेक्स मिरर में 4 रूल्स डिस्कस किए और हमने 2 केसेस डिस्कस किए जहां पर इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में ठीक है नोट साथ साथ बनाए रखो और वीडियोस के साथ बने रहो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में